इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग चलाते रहेंगे। महोदय, कोडिन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का। और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है। और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडिन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं, वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है। वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है। जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता। तौर पर बच्चों के लिए, एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह
सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम करके वही मामला है कि वो कहीं ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। समय चिल्लाना मत दो। प्रश्न संख्या 5 डॉक्टर रागिनी। नहीं वो ये दिखाना नहीं, पूरा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर बड़ा। मेरी बात सुनिए, विषय आपने मेरा बात सुन लीजिए। जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सुन लीजिए ना। आप उसको सुनेंगे कि अपना बोलते रहेंगे? अगर आप अपना बोलते, अगर मेरा निवेदन सुन लीजिए। अगर नियम एक सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि आपने नियम 56 दिया था और पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया। ठीक है, तो वो विषय समाप्त कर दीजिए उसको, नियम 56 को। नियम 56 का विषय तो पूरा आ गया ना, उत्तर तो आ गया उसमें। अब वही तो आप चाहते थे। आपने जानबूझकर कि आपके नेता उस विषय को ना उठा पाए, उठा दिया। जब आपने मुख्यमंत्री ये सदन के सम्मानित नेता हैं, वहीं पर आपने किया ना, तो आपने और कभी कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक वो। तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है, ये अरे आप नाम तो लिया नहीं नेता प्रतिपक्ष, किसी का तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम लिया। मुख्यमंत्री जी आप समझते रहिए, किसी का नाम देखिए, जो विषय सामने आया था, जिसको घुमा फिर उत्तर प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई और हम कई बार इस बात को कर चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, आपके सामने मान्यवर बताया भी। और इस सीरत से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, रही बात इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का, अरे हुआ, उसमें हुआ ये किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया। सैकड़ों मौतें कही। नहीं, उसमें हुआ ये माननीय मंत्री जी। उसमें ना एक आदमी नारा लगा रहा था कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उसने, थानेदार ने कहा कि भाई क्यों बोल रहे हो इसका? तो उसने कहा मैंने नाम तो लिया नहीं। तो उसने कहा मुझे पता है, तो नाम तो लिया नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कही, अरे पार्टी का, अरे कोई नमूना नहीं है। डॉक्टर रागिनी, ये अपने आप बैठिए। अरे अगला प्रश्न है। बैठिए रवींद्र जी, बैठिए। चलो सब लोग बैठे। अगला प्रश्न। ये सदन को अगला प्रश्न गुमराह करना, सदन का समय खराब करना, केवल इनके पास एक ही काम है। मान्यवर, चलिए बैठिए। अगला प्रश्न डॉक्टर रागिनी। और मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया। वही तो मैं कह रहा हूं, किसी का नाम नहीं। अरे आप क्यों समझते हो? हर बात सारा नेगेटिव अपने ऊपर क्यों लेते हो? बैठो। अरे बैठिए ना। अरे आपका नाम तो लिया नहीं, बैठिए। आप क्यों समाज में कहना चाहते हैं कि आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आप ही हो? बैठो, बैठिए प्लीज, बैठिए। नहीं, उसमें आपने भी तो कहा ना कि सरकार दे रही है, तो सरकार से उन्होंने बताया आपको। बैठिए प्लीज, बैठिए। अरे बैठिए। अरे माननीय अध्यक्ष, अरे बैठिए। जो बातें आई हैं बैठ, ये इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए। नहीं ये इनसे कहा जा रहा है, इसकी इजाजत नहीं। अरे आप बात बैठे, अरे इसकी इजाजत नहीं।
ये नियम के अनुसार नहीं है मालूम है। अगर इनको कोई चीज दिखानी थी तो पहले वहां टेबल करना चाहिए था। वो कह रहा हूँ वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। टेबल करना चाहिए था पहले। अरे आप लोग चलो प्लीज चलो। क्या कहे ये सदन का समय थोड़ा एक नियम उठाया था और उस वक्त करेंगे पहले तो प्लीज चलिए चलिए आप लोग चलो अपने जगह पे। हर चीज का जवाब मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया पूरा उसके जवाब। बाद इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पास। पूरी तरीके से जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो उस सीरत का कोई मतलब नहीं है मौतों से। उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई, उसके बाद भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देखिए कोई भी मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे। आप लोग चलो प्लीज चलो। अरे चलो प्लीज चलो, चलिए 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 प्लीज चलिए। आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी। एक सेकंड, आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा एक भी मौत ना करे, सैकड़ों हुई है। बताओ ना नाम, आप नाम बताइए किसकी मौत हुई है। आप नाम बता, आपके पास नाम है नहीं, किसी की हुई नहीं, और गलत बयानी आप कहते ही वो कर रहे हैं। गलत बयानी आप कर बैठे हुए, आप बताइए ना नाम। आप चलिए अपनी जगह पे बताइए। अरे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं है ना, तो आप बता रहे सैकड़ों में से नाम बताइए। सैकड़ों कौन है? गुमराह मत करिए, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मेरा आपसे निवेदन, बैठो, आप बैठो, प्लीज बैठो, आइए प्लीज। अरे वो आप चलिए, कहिए ना, उसने क्या मना किया? किसने मना किया ना कहने के लिए? कहिए, चलिए कहिए। जब कहा कि एक भी मौत नहीं हुई तो आप चलिए अपनी जगह पर जाकर, चलिए जाके बताइए। अरे देखिए ऐसे गुमराह हम इनके इस नहीं बयान पर लोग वॉकआउट करते हैं। चलो जी आओ, चलिए हो गया, वॉकआउट हो गया, चलिए वॉकआउट हो गया। अरे वॉकआउट हो गया, चलिए। वो उन्होंने कह दिया वॉकआउट हो गया। चलिए आई, चलिए प्रश्न संख्या, चलिए प्रश्न संख्या 5 डॉक्टर रागिनी ने पूछना है? नहीं पूछना, चलिए। श्री अनिल प्रधान, नहीं पूछना, चलिए। तूफानी सरोज, नहीं पूछना, चलिए। नाहिद हसन, नहीं पूछना। श्री महेंद्र यादव, नहीं पूछना। स्वामी ओमेश, नहीं पूछना। श्री संग्राम यादव, नहीं पूछना। इंजीनियर सचिन यादव, श्री पंकज मलिक, लकी यादव, रविदास मल्होत्रा, अरमान खान, मोहम्मद फहीम खान, श्री मुकेश चंद्र वर्मा, श्री पिंकी सिंह, श्री त्रिभुवन दत्त, इनमें से किसी ने भी प्रश्न नहीं पूछना। पूरे 20 प्रश्न ले लिए गए। प्रश्नकाल समाप्त। चलिए आगे लाइए 301। चलिए आज दिनांक 20 दिसंबर 2025 को हमारे माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सचान जी का दिन था, क्योंकि मैंने इस बात की घोषणा की कि हाउस के दिनों में अगर सैटरडे संडे होगा तब भी उसको अगले दिन लेंगे। तो श्री राकेश सचान, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री राकेश सचान, निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात से जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री उदय नारायण सचान है। आपका जन्म दिनांक 20 दिसंबर 1964 को कानपुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर की LLB तक की शिक्षा ग्रहण की है। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश सरकार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के विभाग के मंत्री हैं के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री राकेश सचान जी, MSME का कोई गिफ्ट दे देना सबको। आज नियम 301 के अंतर्गत कुल 69 सूचनाएं प्राप्त हुई। शलाका के आधार के ऊपर
मैंने आज काफी सूचनाएं ले ली हैं। जो माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित होंगे उनकी सूचनाएं ली जाएंगी। स्वामी ओमवेश, श्री ओमवेश नहीं है। इंजीनियर सचिन यादव नहीं है। श्री मनोज कुमार प्रजापति हैं। डॉक्टर रागिनी नहीं है। डॉक्टर मुकेश वर्मा नहीं है। श्री मनीष रावत हैं। श्री अनिल कुमार त्रिपाठी हैं। श्रीमती सरोज कुरील हैं। श्रीमती पूनम सिंखवार आज नहीं बोलेंगे। पूनम सिंखवार हैं। श्रीमती रेखा वर्मा नहीं है। श्री रविदास मल्होत्रा नहीं है। आने दो। श्रीउद्दीन रिजवी हैं। मोहम्मद हसन रूमी नहीं है। श्री नफीस अहमद, श्री अतुल प्रधान हैं। श्री डॉक्टर पटेल हैं। मोहम्मद ताहिर खान, श्री नंद किशोर गुज्जर हैं। श्री रामचंद्र यादव हैं। श्री संजीव अग्रवाल हैं। श्रीमती आराधना मिश्रा मोना हैं। श्री अजय सिंह गोंडा, श्री रमेश चंद्र मिश्र, श्री शलभ मणि त्रिपाठी, श्री राजेंद्र सिंह पटेल, श्री राजेश्वर सिंह हैं। चलिए बताइए, नाम बोलते जाइए। सचिन यादव आ गए। स्वामी ओमवेश आ गए। क्या नाम है? मुकेश वर्मा कहां है? नहीं। आपका स्वामी ओमवेश रेखा वर्मा नहीं। रविदास मल्होत्रा आ गए। मोहम्मद हसन रूमी आ गए। चलिए जी, अब बाकी कल देखेंगे। चलिए हटाइए। चलिए, हो गया आगे। विधानसभा सत्र की तो लगातार कार्रवाई है।